हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं संविधान के भाग 2। इससे पहले हम लोग भाग 1 देख चुके हैं। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसका पहला भाग हम पढ़ा चुके हैं और ये दूसरा भाग का वीडियो बना रहे हैं। भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद में दिया गया है और भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 5। भारत में पैदा होने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान जिनके माता पिता भी भारतीय हैं। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को जाने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। अनुच्छेद 9 देखते हैं। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। मतलब कोई व्यक्ति विदेश में किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 संसद द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता समाप्त नहीं किया जा सकता, अन्यथा जब तक वो कोई देश विद्रोह का कार्य न करे। अनुच्छेद 11 नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर संसद कानून बना सकती है। अब इसका देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। इसके तहत 5 प्रकार से हम भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला देखते हैं, जन्म से भारतीय हों। दूसरा, वंश से। वंश से का मतलब है कि जो बच्चा विदेश में जन्म लिया हो और उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारतीय हो तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। पंजीकरण से। चौथा है देशीकरण से। पांचवा है क्षेत्र अधिकरण से। अब देखते हैं कि नागरिकता त्याग करने के तरीके। पहला, स्वैच्छिक त्याग, मतलब खुद से त्याग किया जाए। दूसरा, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर। तीसरा, वंचितता, मतलब सरकार द्वारा समाप्त किए जाने पर। सरकार तब समाप्त कर सकती है जब आप कोई देशद्रोह के काम वर्क करें तब। अब इससे बनने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, संविधान के भाग 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन सी नागरिकता, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, नागरिकता। देखते हैं सवाल नंबर 2। भाग 2 में अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए 1 से 4 तक, ऑप्शन बी 5 से 11 तक, ऑप्शन सी 12 से 35 तक, ऑप्शन डी 36 से 51 तक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 5 से 11 तक। देखते हैं सवाल नंबर 3, नागरिकता अधिनियम कब लाया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1985, ऑप्शन डी 1990। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, 1955 में। देखते हैं सवाल नंबर 4, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। मतलब
जो नागरिकता से संबंधित है वो कानून कौन बना सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, संसद बनाती है। देखते हैं सवाल नंबर 5। भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंश से, ऑप्शन सी देशीकरण से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी प्रकार से हम भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 6। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 7 वर्ष तक। देखते हैं सवाल नंबर 7। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन 3 ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। देखते हैं सवाल नंबर 8। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी देशीकरण से, ऑप्शन सी वंश से, ऑप्शन डी बैंक में धन जमा करने से। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, बैंक में धन जमा करने से। देखते हैं सवाल नंबर 9। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। ऑप्शन ए शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, ऑप्शन बी परिवार से बिछड़ जाने पर, ऑप्शन सी देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर, ऑप्शन डी भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। देखते हैं सवाल नंबर 10। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी कनाडा से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी यूरोप से। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन से। देखते हैं सवाल नंबर 11। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकारा गया है? तो इसका जो ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। देखते हैं सवाल नंबर 12। किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 6। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 9 में है। देखते हैं सवाल नंबर 13। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है? आर्टिकल 5 के तहत, आर्टिकल 7 के तहत, आर्टिकल 11 के तहत या आर्टिकल 9 के तहत। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी 11। सवाल नंबर 14 देखते हैं। पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ऑप्शन ए 6 के तहत,
ऑप्शन बी 7 के तहत, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 11। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखते हैं सवाल नंबर 15। विदेश में जन्म लिए बच्चों जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, उनको नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दी जाएगी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखते हैं सवाल नंबर 16। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1948। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी 1949 में। देखते हैं सवाल नंबर 17। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ऑप्शन बी अस्पृश्यता की अंत, ऑप्शन सी अपराधों के लिए दोष सिद्ध का अधिकार, ऑप्शन डी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखते हैं सवाल नंबर 18। भारतीय नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 6 बार, ऑप्शन डी 7 बार। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 बार। देखते हैं सवाल नंबर 19। नागरिक बनने का निम्नलिखित में से एक आवश्यक शर्त है? राज्य की सदस्यता, बी उच्च परिवार की सदस्यता, सी उच्च जाति का सदस्यता, ऑप्शन डी किसी धर्म के समर्थन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए। देखते हैं इस सेशन का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 20। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 10।